इतिहास ने भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर में किया ये कारनामा। भारतीय क्रिकेट की लहर नहीं है, सुनामी है बॉस। 2024 का विश्व कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप का सपना, ये भी तो है अपना। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, जाग रहा है हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। एक पहाड़ की बुलंदी दूसरे पहाड़ की समी होती है, एक शिखर को पार करके दूसरे शिखर की ओर चलती है ये भारतीय टीम। वॉलीबॉल क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम तिरंगा लहरा रहा है। ये भारतीय टीम का तिरंगा लहरा रहा है अहमदाबाद के इस सबसे बड़े मैदान में। एक और ट्रॉफी भारत के नाम। पूरी तरीके से डोमिनेट किया है यहाँ पे। जिस तरीके से मुकाबला हुआ था, शुरुआत हुई थी वो पहले 6 ओवर में और पूरी तरीके से नीचे लगा दिया था, और यहाँ स्टाइल में खत्म किया इस मुकाबले को। एक बार फिर विश्व विजेता बनी है भारतीय टीम अपनी जमीन पर। सब रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये कमाल के पल है। ये पल पूरा भारत हर पल जिएगा। ये वो इमोशंस है और ये वो खुशियां हैं जो सब इंतजार कर रहे थे। और राज नहीं आता है, राज को छोड़ो, बहुत इतिहास एक तरफा हो गया तो ये मैदान। ठीक है। 1983 में कपिलबाजी, 2007 में MS धोनी, 2011 में भी तो MS था, फिर आए रोहित शर्मा, अभी थोड़े दिनों पहले हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रचा, और अब सूर्य कुमार यादव। इनके नाम है ये ट्रॉफी। विश्व विजेता है भारत। लगातार खेलते रहना, जीतते रहना, वो अश्वमेध का घोड़ा था ना। जहां गए, जिसके खिलाफ गए, देश बदले, महाद्वीप बदले, लेकिन भारत के जीतने का सिलसिला वो नहीं है बदला। ये लम्हे हमने 2007 में देखे थे, 2024 में देखे थे, और इस 2026 में सूर्य कुमार यादव की टीम ने ये लम्हे दिखाए हमें। और इस समय किसी भी खिलाड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि जो खुशी के आंसू है वो बाहर निकलते हैं। शायद इनके लिए तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा हो गया कि जैसे हर साल एक वर्ल्ड कप हो रही है, हर साल एक वर्ल्ड कप जीते। ये भारतीय टीम ने दिखाया करके डोमिनेंस दिखाई है अपनी। यहाँ कोच खुश, कप्तान खुश, खिलाड़ी खुश, स्पोर्ट्स स्टाफ खुश। 2026 के चैंपियन बनी है भारतीय टीम, सब खुश। 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी है। Final year student. भारत ये पहला देश बना है जिन्होंने 3 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इतिहास का पीछा कर रहे थे हम, एक नए इतिहास की रचना करनी थी। हर बाधा का साधन भी है और हमारे पास संसाधन भी है, ये बात बताई गई है, क्योंकि हर मैच में एक नया हीरो निकल कर आया है, एक नया खिलाड़ी जिसने कहा कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं जिता दूंगा। एक बार लड़खड़ाए थे सिर्फ एक बार इसी मैदान पे साउथ अफ्रीका के सामने, लेकिन उसके बाद तो कितना पोएटिक है कि अभिषेक शर्मा, जिनकी ऊपर बड़ी आलोचना थी, जिनकी कहानी चल रही थी कि रन नहीं बना रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, फाइनल में रन भी बनाए, अंतिम विकेट भी उनके नाम। बतौर प्लेयर चैंपियन, बतौर कोच चैंपियन, गौतम गंभीर, और रेयर डिस्टिंक्शन। संजू सैमसन जैसे ही टीम में आए थे, ये टीम का खेलने का अंदाज बदल गया। वंदे मातरम, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव भारतीय फ्लैग के साथ एकदम आगे बढ़ते हुए सीना तान। सूर्य कुमार यादव वो लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं जो लेगेसी बनाई थी महेंद्र सिंह धोनी ने, लेगेसी बनाई थी रोहित शर्मा ने। उनके साथ अब कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए बतौर कप्तान अर्शदीप का योगदान है, इसमें शिवम दुबे का योगदान है। ये भारतीय टीम एज ए टीम खेली है। ये भारतीय टीम पिछला विश्व कप जब जीती थी 2024 में, आखिरी ओवर में आया था, वो लड़ाई करके जीत आई थी। विश्व कप तब हाथ में आया था, लेकिन यहाँ पे इस विश्व कप में सूर्य कुमार यादव की टीम ने सामने वाली टीम न्यूजीलैंड को पूरी तरह से धराशायी किया। यहाँ तो जरूर कप्तान भी है, साथ में हार्दिक पांड्या भी है, पर नीचे हर्षा भोगले भी तो है ना, उनके साथ अभिषेक शर्मा। लेट्स गो टू इट। Players with
moment came for there for India. I'll start with you, Abhishek. Was there ever at any stage of feeling, why is this happening to me? Can I be there on the big day? I mean, of course, but the one thing was very clear. I wanted to share before as well, but today was the best day to tell about this thing that the coach and the captain, they had the faith in me, and even I was doubting myself because it wasn't easy tournament for me. I've never experienced this before, but still playing the first World Cup, everyone was so much into me that you're gonna win one game, one big game. So I was just doing my process, but it wasn't that easy. As a young player, or probably you just been 1 or 2 years in the Indian team, and then going through this phase. But I think I just love this team. The way they treated me in those days, I've never felt it before. And the two of you have such beautiful stories. Varun, you're a World Cup winner. Tell me about the feeling. Feels amazing. 2 back-to-back ICC trophies, and it feels very surreal. I'm very happy for Abhishek. He was able to score today, and he used to sit next to me, and we used to have good time. Yeah. Tell us about the conversations you used to have. We used to keep changing sets. We are like, what's happening? Nothing is working out for us, and finally we have won the cup. So everything is zeroed out. Yeah. You've had quite a journey yourself. How does it feel now to be standing up on something that must have been a dream for you? I mean, I've told you before as well, it wasn't... Let's go to Danny, he's got someone ready. Yeah, World Cup winners, you're in this part of the world. You have to hold back the rest. You get back. I want to talk to Shiva Dubé. Now, Dubes, tell me about your role on the side. It's not developing more of your bowling. I've developed a lot, but yeah, I have not bowled this tournament, but yes, I'm going to come better next time. And what about tonight? I mean, a sea of people here. It's a great stage. Tonight, celebrating, long on into the week. Definitely, it's one of the biggest stages today, and the crowd was amazing. This tournament belongs to the supporters of Indian cricket team. The play, and I think we have got that love which supported us a lot in the bad situations. I think all credit goes to all the Indian cricket team supporters. Yeah, wonderful. Well, Washington, just wanted to ask you, I mean, didn't play as much you would have wanted, but have you been ever in a happier team environment? I mean, credit to all the support staff. I mean, they've been amazing. करने ही वाला था, दौड़े चले गए कहीं? कुछ नहीं, बस मिचेल को सॉरी बोलने गया था, थ्रो ज़्यादा रिवर्स स्विंग हो गया मेरा और उसके बॉडी पे लग गया, तो उसके लिए उसे बोला कि इंटेंशनली नहीं मारा मैंने। 2 वर्ल्ड कप हासिल कर लिए आपने, उसमें इसमें कुछ वैसा ही इमोशन है? इमोशन आज से पता नहीं कैसा है सर, अभी जीत रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन 2-4 दिन में पता लगेगा जब इमोशन सिंकिंग करेंगे कैसा फील हो रहा है। एंड बहुत ही बेहतरीन टीम है, सब मैच विनर्स है टीम में, तो बिलीव था शुरू से कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड रिजल्ट इज क्या होता है टॉपिंग ऑन द केक। 250 की बात होती है हर वक्त, लेकिन बॉलरों के बगैर तो होता नहीं है मैच। बॉलरों की क्या भूमिका होती है ऐसे टीम में? बॉलर की भूमिका है कि अगर 250 बैट्समैन बना रहे हैं तो आपको 250 से कम में रोकना है उनको, बस ये भूमिका रखी है आपने। एंड अगर बॉलिंग फर्स्ट करे तो जितने कम पे रोक सके, एंड बैटर्स को मौका दे खुल के खेलने का। आज रील कौन सा बन रहा है? अभी फोन लेके आऊंगा, ऊपर से 10-15 सोची हुई हैं, देखते कितनी बनती हैं। लेकिन बहुत खूब बेटे, बहुत मजा आया, एंड कांग्रेचुलेशंस। लेट्स गो बैक टू डैनी। Yeah, it's you can imagine it's very full on down here. So, again, tell us the vibe within this plan of yours, playing for India. You've got to adapt, but what about for you guys batting in different positions? To be honest, we have prepared since last 1.5 years. We were playing in all the positions, and we were prepared for batting at any positions for the team. That's what we have decided. What the team needs, we are up for it, and we have already practiced, and we are in the right mindset. So whenever the team needs, the boys always stand up for the end of inning. Especially when you see in the semi-final game against England, the way Akshar took the catches and the way we have fielded. And today also, I would not say the best fielding, but still we have took some good catches in the end. Me and Ishan have got good fielding today. So yeah, end of the day, we are happy that we are on the final. Only March the 8th. A certain franchise T20 tournament is at the end of the month. We're partying. What's going to happen in Bollywood for the next couple of weeks? Absolutely, next couple of days will be a big party with the boys. We have decided after the final we're going to do a big party, and we'll take a couple of rests and we'll be back again in the IPL. I'll see you there.
Connor. कल्मिनेशन ऑफ अ ड्रीम, राइट? क्योंकि 2 साल पहले इस युवा टीम ने एक और सपना देखा था कि जो सीनियर ने करके दिया है उसको क्या हम दोबारा दोहरा सकते हैं। ये सामने जब टीम आई थी तो एक बड़े टारगेट का पीछा कर रही थी। 255 भारत ने बनाए, 159 पे सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी चुनौती। 52 बनाए टिम साइफर्ड ने, पर शुरुआत में देखिए वरुण, अक्षर, बुमराह, अक्षर, हार्दिक, अक्षर, ऐसा लग रहा है गुजरात ने ही सिंगल हैंडली हरा दिया है न्यूजीलैंड को। हार्दिक के खाते में 1 है, 3 है अक्षर, 4 है बुमराह, वरुण चक्रवर्ती के खाते में 1 सफलता आई, अभिषेक शर्मा जस्ट द चेरी ऑन टॉप, 1 विकेट उनके खाते में भी थी, वो अंतिम विकेट। 159 पे सिमट गई न्यूजीलैंड की पारी। टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने, गेंदबाजी का फैसला किया था, नहीं था एहसास की 250 से ऊपर पहुंच जाएगा भारत, 255 टू बी प्रिसाइज। 89 लगातार 3 अर्धशतक संजू सैमसन के नाम, ईशान किशन के 54-52 बनाया अभिषेक शर्मा ने। 255 का स्कोर, वो बहुत बड़ा पहाड़ था, चढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, और वही साबित भी हुआ। 96 रन से एक बहुत बड़ी जीत भारत ने की है अपने नाम। बुमराह, अक्षर, अभिषेक, क्वालिटी फील्डिंग, अच्छे बॉलिंग चेंजेस, एक तरफा मुकाबला, टोटल डोमिनेशन। जिस इतिहास का पीछा कर रहे थे वो इतिहास हमने रच दिया है। चलिए, पहली टीम बन गए जिन्होंने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है, पहली टीम बन गए जिन्होंने सक्सेसफुली अपनी ट्रॉफी को डिफेंड किया है, पहली टीम बन गए हैं जिन्होंने घर पे ये किया है कारनामा। आज तो पूरे विश्व ने भारत का लोहा है माना। आउटस्टैंडिंग ये काम किया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। आज ये दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि आपने यहां से मुकाबला नहीं जीता है, आपने विरासत यहां पर बनाई है। 2024 में जीते थे, वो 17 साल के बाद जीत आई थी। बैक टू बैक ट्रॉफीज, तीसरी ट्रॉफी भारत के नाम। भाई हर जगह गूंज रहा है एक ही नाम, मेरा भारत महान। ये फीलिंग कैसी है? To be very honest, the moment I got out of the team, and it was a big journey for me, coming from domestic, playing this tournament, making it to the team, and winning the championship. It's been a roller coaster for me right now, and I think we need to get more of these championships, because these times I think I would never forget in my life. And today I'm very happy, and so is the team, and we do it again and again and again. I know it's difficult to sum up the feelings, but if I were to ask you to pick one moment from the World Cup where you thought, this is ours now, only we can ponder and let it get out of our grasp, तो कौन सा लम्हा होगा? I think that was day 1 when we started the World Cup. You know how we went in, how we were approaching towards the game. I think everyone, all the senior players, credit goes to them as well. They were onto the mark, asking us to put all your effort, give your 100%, and that's what we did. And that is the quality of a champion team, I guess. जब झारखंड को आप वो टाइटल जिता रहे थे, when you were scoring that 100, you were winning that final, if somebody told you you'll be standing in Ahmedabad on the 8th of March and doing this, what would you have said to him? I think we would do it with grace, we'll do it with a smile on our face, and we'll be humble throughout the tournament, and we will do it. That was the thing I said to my friends and my family members as well, and today we are as a champion team. And tell us a little bit about the final today. Obviously, India has gone with the philosophy कि यार 200-250 रन हमें बनाने हैं, हमें एक तरह का क्रिकेट खेलना है. How proud are you that we were able to do it against England in the semi-final, and once again today when the pressure was enormous? I think I always talk about it. It's about the mindset, how you approach, who gives the first punch in these big tournaments, because skill sets. Let's go! Let's go! Varun, Ishan की bowling आने वाली थी. He was going to bowl the next over. But how would you sum up Ishan Kishan's campaign before I come to you? I've been following him in Syed Mustaqili, and he was crazy dangerous. It's so tough to bowl to him, and great that he was able to do the same thing here. Yeah. Now I know, Ishan, there was a lot of pressure on Varun as well going into this final. He set some high standards. He's the #1 ranked bowler in the world. What were the conversations like? Did you ever get a chance to interact with Varun? No, we always believed that no matter what, all the good bowlers, they also go for runs, and that doesn't matter to us as a team. We have to believe in each other, and Varun, the quality he got throughout the tournament, before the tournament, I think he's just a tremendous bowler. It's just about being in good headspace and goes to Jasprit Bumrah for his 4 for 15.
And to present Jaspreet with his award, Mr. Abdul Rahman Al-Tikir, Managing Director, Aramco Asia, India, will present Jaspreet with this medal. Congratulations to Jaspreet. Jaspreet, I'll just push you back on that mark there so we can get some distance. What does this win generally of another World Cup mean to you? Feels extremely special because I played one final at my home venue and couldn't win that one, but this one feels really special. I was really motivated. I was really clear. I knew what I wanted to do. The wicket was a flat one, so I played all my cricket here, so I used all my experience. Today was a wonderful day where all the execution went as per plan. So yeah, really happy, really grateful. God is really kind. From a tournament perspective, you bowl some of the toughest overs to start, occasionally in the middle and at the back end. Give us an insight into your mindset and your character and your planning in approaching this. So before this tournament, I was in that zone where I felt I was trying too hard because I was bowling really well, but some way or the other, I was feeling that maybe I'm trying too hard. But in this format, I let the game come to me. I was clear, I used to prepare, and then read the situation and believe in myself. That is what I tried to do in this tournament, and it worked really well for me. So yeah, my individual assessment of my game has always been my strength. So yeah, couldn't be really happy. I couldn't be special than this to win man of the match here, World Cup final, started my cricket here. Doesn't get better than this. And to top that off with your best figures in T20Is, that must be the icing. That I was not aware of, but really happy to close off on the win. With regards to your slow ball and when you bowl it, you got Harry Brook with the first ball, your spell, you got another wicket today with the first ball, Rachin Ravindra. What is it that I suppose dictates when you use that? Because of the experience, because I've played on betters over here. I have also seen the other team, how they were bowling. I have learned over here when you were trying to bowl too fast, it gets easier, shot making gets easier, sometimes the ball hits on. So keep being smart, keep changing your pace, and expecting what the batsman is trying to do. So all of these things really help you, and clarity while execution also helps. Just a final word on the rest of the bowling group that operated around you and you leading them. Oh, it was really wonderful. Everybody is very clear. Whenever we've discussed, they always come up with their options, and whenever there's some communication that is to be needed, we always did that. We kept calm. We were never panicking, even if sometimes in the tournament the gates got close like the last one, we never panicked. We always felt that we'll keep our head above the water and try to hold our nerve. Teams that do that win the tournament, and we're very happy that we did it. And good grief, you say this crowd here must be special. It's really, really special. The crowd was really brilliant. They were behind us. They supported us throughout, and yeah, really, really happy and really thankful for all the support. Thank you very much for your time and congratulations. Yes, thank you. Yeah, Jasprit Bumrah, they're so very exciting as a prospect, and I suppose we've got much more coming to you now because we've got the player of the tournament, and that award goes to Sanju Samson, who scored 3 consecutive half-centuries, and Sanju will collect his awards again from Mr. Abdul Rahman Al-Tikir, Managing Director, Aramco Asia, India. Over 320 runs at an average of 80, a strike rate of nearly 200 for Sanju Samson. Sanju, what does this moment feel like for you? Feels like a dream. Actually, very happy, very grateful. Out of words, out of emotions, I'm just going through it, so it's a bit surreal. And to come up with these performances in what was a virtual quarter-final against the West Indies, then a semi-final half-century, and the final here today, the biggest stage of them all. Thought process? To be very honest, I think, sir, that it started 1 to 2 years before, when I was with the 2024 World Cup winning team in West Indies. I couldn't play a game. I kept on visualizing, I kept on dreaming, I kept on working. This is exactly what I wanted to do then. I thought I need to put in so much of work that this is exactly what I wanted to achieve, and by God's grace, I think today things have turned around. I think right after the New Zealand series, I was broke. I was completely out of my mind. I was like, okay, my dreams have shattered.
okay, what else can I do? But God had different plans. I think I suddenly came back into the crucial games and I did what I could for my country. So I think I'm very proud and very happy that I was courageous enough to dream about it. And actually things have turned up so nicely for me. So very grateful. And the conditions out there and your stroke play, what pleased you on reflection now about the way that you batted out there today? Yes, sir. I think to be very honest, a lot of guidance and suggestions from senior players in the former Indian team have really reached out to me and they tried to help me out. But I think from last couple of months, I think I hope I can share it here. I think I have been in constant touch with Sachin sir. I think Sachin Tendulkar sir. I think when I was sitting outside in Australia, I was not playing a game, so I thought about, okay, what is the mindset required of now? So I reached out to sir and I had huge, big conversations with him. And right yesterday also he called me up to check how am I feeling. So I think getting a guidance from someone like him, what more can I ask for? I think that clarity, that game preparation, that game awareness, that game sense, I think I'm very grateful for everyone who supported me. And this takes you forward now. Are there more things that Sanju Samson wants to achieve finally? Yeah, sir, I think but this itself is very big for me. I need to enjoy it right now and then I think after a few days we'll figure out what next to do. Thank you very much for your time, Sam. Thank you so much. Congratulations on your excellence. Thank you. वक्त इम्तिहान उन्हीं का लेता है जो उस इम्तिहान में पास होने की काबिलियत रखते हैं। अभिषेक शर्मा, आप वर्ल्ड कप विनर हैं। हाउ डज इट साउंड टू यू? आई मीन अगर मुझे कोई शुरू से बोलता कि चलो कोई बात नहीं, आपके रन्स नहीं हो रहे बट आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, तो मुझे वो जर्नी और थोड़ा मज़ा आता। बट स्टिल एज अ प्लेयर यू नो आप अच्छा करना चाहते हो हर एक मैच में। बट मुझे लग रहा है जो टीम और कोचेज़ को मेरे पे भरोसा था पहले मैच से, आई मीन इवन आई डाउटेड माई सेल्फ बीच में कि यार क्या हो रहा है, ऐसे कभी हुआ नहीं है, कभी भी इवन कोई भी मैचेस में नहीं ऐसे हुआ कि कंसेक्यूटिव जीरोज, फिर उसके बाद यू नो नेट्स में इतनी अच्छी बैटिंग, सारा प्रोसेस सेम है। बट ये कैसे हो रहा है? बट आई थिंक जो बॉटी भाई और स्काई, मेरे पास इवन सीनियर प्लेयर्स जितने भी अपनी टीम में हैं, सब एक ही चीज़ बोलते थे, अपना काम करते रहो, आप बड़ा मैच जिताओगे। तो आई थिंक उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब एज अ यू नो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हो आप, तो आप कैसे वेट करोगे उस मूवमेंट की, कैसे उस यू नो सेम प्रोसेस रखोगे लास्ट मैच तक। बट मैं एक चीज़ से खुश था कि हम एटलीस्ट मैच जीतते हैं। और एक ही चीज़ बोली थी स्काई और गौती भाई ने कि सिर्फ अपनी टीम जो बोल रही है वो मैटर करती है, बाहर से कुछ भी कोई बोलेगा वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। आई थिंक मैं वो लास्ट स्टेज में समझा कि क्या इसका मतलब है कि बाहर से बिल्कुल नहीं आवाज़ें सुननी है, क्योंकि सारे अपने ओपिनियंस देते हैं, सब अपने ऑब्वियसली वो भी अच्छा चाह रहे थे कि क्या बोले। बट स्टिल आई थिंक जो फिर टीम ने मेरे पे फेथ और कॉन्फिडेंस दिखाया, मज़ा आ गया उस देख के मुझे। मैं बीच में जब रूम में होता था काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि ऐसा यू नो टीम अगर आपके बारे में सोच रही है तो मुझे अंदर से होता था कि आई हैव अर्न समथिंग, कि टीम इतना आपके लिए खुश हो रही है। फिर भी अभिषेक, कल आपके पिताजी भी यहाँ पे थे जिन्होंने आपकी जर्नी की शुरुआत कराई। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि वो लगा रहेगा, टीम अच्छा कर रही है और उसमें उनका योगदान आ जाए तो क्या ही बात है। जो आपने रूम में इमोशंस की बात की, कितने कॉन्फिडेंस को चोट पहुंची थी, और उन मोमेंट्स में जब टीम शायद साथ नहीं थी, जब कोच कैप्टन साथ नहीं थे, किस तरीके के सवाल खुद से पूछे और कैसे वो जवाब शायद अंदर से आपको खुद से ही मिला? मैं एक्चुअली कभी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था, तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरे साथ पूरा टूर्नामेंट हुआ है, इट एक्चुअली मेड मी मोर टफर। कि टफ ऐसे कैसे रहते हैं कि आप धीरे धीरे यू नो आप टूर्नामेंट, आप पहला वर्ल्ड कप खेले, दूसरा तीसरा चौथा आएगा, तो आप यू नो कैसे रेडी रहोगे। ऐसी सिचुएशंस के लिए भी आपको लेवल करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छा चल रहा था सारी बायलैटरल सीरीज में, रहने नहीं किया। लेकिन आज जब आ रहे थे, जब बस आए, यू गॉट आउट, आपने ये पूरा माहौल देखा, वर्ल्ड कप के फाइनल के उस मोमेंट को ऑब्जर्व किया, कब लगा बीच में कि अभिषेक शर्मा आज वापस आ गया? कल ही पता लग गया था बढ़िया में, जब नेट में बैटिंग कर रहा था, जिस टच में था तभी फील आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। थ्रूआउट द टूर्नामेंट में लग रहा था कि कुछ बड़ा आने वाला है, लेकिन संभाल के रखा था। ये कह रहा था कि एकदम परफेक्ट टाइम आएगा तभी निकालेंगे, उस टाइम तक इसने बाकियों को मौका दिया। यही बात मैं जो आपको बोल रहा था कि मेरे से ज़्यादा मेरी टीममेट्स और सबको मेरी टीम में भरोसा था। तो ये जैसे इसने ये बात की, ऐसे ही सारे मेरे से बात कर रहे थे कि जब मेरा अच्छा नहीं हो रहा था कि आपका अच्छा होना ही होना है, तो वो बड़े दिन की वेट करो। तो प्रोसेस सेम रखा, मुश्किल था, बट अगर ऐसा मैच जीतते रहे तो सब ठीक है, सब चल रहा है। अर्शदीप सिंह, बारबेडोस के आखिरी 5 ओवर
तो शायद कुछ जवाब था। यहाँ पे डोमिनेशन है। आपके लिए मायने, आप 2024 में जीते, आप आज यहाँ जीते, इस वर्ल्ड कप मेडल के क्या मायने हैं? मायने यही है कि भाजी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खेले हैं। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब यही मेन एम था कि जो हमारे स्टैंडर्ड है उस हिसाब से खेला जाए एंड रिजल्ट अपने आप अपना ख्याल रखेगा, उस हिसाब से खेले अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एंड रिजल्ट आप सबके सामने है। ये जो मुकाबला था, अभिषेक वेल डन, बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना स्किल सेट और इतना अगर उन्होंने डोमिनेट किया इतने सालों से, उसके बाद भी इतना हम्बल रहना, प्रोसेस में बिलीव करना, डे इन डे आउट मेहनत करते रहना, बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतना कुछ पाने के बाद भी इस लेवल पे तब भी वो डे इन डे आउट मेहनत करते रहते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ खेल के एंड जॉब काफ़ी ईजी हो जाती है। आज कौन सी रील बनेगी? आज रखी है 10-12, देखो कौन सी बनती है। जो भी बनेगी वायरल होगी। थैंक यू आज बहुत बहुत। पहले कितना प्रेशर बच्चे में था आज फाइनल में जाते हुए? పిల్లకి యాక్చువల్గా ప్రెషర్ చాలా బాగా తీసుకుంటాడు, సో బాగా టెన్షన్ లేదు. ఎవరైనా సరే ప్రెషర్ అనేది దాని ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు. मैं बोलता हूँ, मम्मी बोल रहे हैं कि प्रेशर मुझे बहुत आदत है, तो प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो बोल रहे थे कि मैं जिताता हूँ बोल के, उनको बहुत भरोसा है। जाते जब तो बोला था कंपल्सरी अपने को कप हैदराबाद ले जा सकते, कप जरूर बोले था हमारा बेटा तिलक, वो तो कॉन्फिडेंट बोला, कोई बात नहीं हो गया। ये अब हैदराबाद के तो देश के हो चुके हैं एंड दिस हैज बीन अ व्हाइल नाउ। द कैच और द मैच, व्हाट आर यू गोइंग टू रिमेंबर मोर, द मोमेंट और द एंटायर कॉन्टेस्ट इन द वे इट अनफोल्डेड टुडे इन अहमदाबाद? ऑफ कोर्स लास्ट वाला कैच तो हमेशा वो रिप्ले तो आता ही है, वो तो मज़ा अलग है। हमारा एंटायर मैच जो वन साइडेड हुआ, मज़ा आ गया वो, क्योंकि इस सीट में क्या फर्क है? आई थिंक उस जीत में बहुत सारा कठिनाई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, तो इट वॉज मोर अबाउट मैं रिलेशन लूँ, अपना 5वां कमबैक करूँ। ये जो विक्ट्री है, दिस वॉज ऑलवेज आई लिव फॉर। मैंने ये मेरे लिए इसके लिए मैं क्रिकेट खेला हूँ। मुझे ट्रॉफी जीतनी है, मुझे इंडिया के लिए जितनी ट्रॉफी जीतनी है, मैंने बारबाडोस के बाद बोला मैं जो ट्रॉफी खेलूंगा मैं जीतूंगा, और मैं वो बोलने के लिए मैं मानता हूँ। और ये सिर्फ एक उसका वैलिडेशन है कि जो चीज बिलीव की वो सच्चाई में कन्वर्ट हुई। शायद लोग कई बात से कि हार्दिक पांड्या मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आपने प्री टूर्नामेंट ड्यूटी में भी कहा मैं बहुत जीतना चाहता हूँ और मैं 100% पे भी खेला नहीं हूँ। क्या ये मैनिफेस्टेशन है या कोई और वो फाउंडेशन है हार्दिक इस कॉन्फिडेंस की जो आप लेके करते हो हर टूर्नामेंट में, हर मैच में? यस, मैनिफेस्टेशन है, बट आई थिंक बहुत सारा मेहनत है उसके पीछे। वो सिर्फ बातें नहीं है, बहुत सारी मेहनत जाती है, और मैं बड़ी बात नहीं है, मेहनत सब करते हैं, बट मेरे लिए एक जो भी रिजल्ट हो लाइफ में, मैंने कभी भी, मुझे सिर्फ मेहनत आती है, मैं हर बार मेहनत करो, अच्छे इंसान बनो, एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझे एक्चुअली आई वुड लाइक टू थैंक मेरी खुद की टीम, मेरे मोहित हो गया, कार्तिक हो गया, मेरे फिजियो, मेरे सिक्योरिटी हो गए सिद्धार्थ, मेरे न्यूट्रिशनिस्ट निकोल, मेरा ट्रेनर सागर, मेरा शेफ विजय। आई थिंक दे बीन फैंटास्टिक। आप जो हार्दिक पांड्या को देखते हो वो इसलिए क्योंकि ये लोग पीछे इतना ध्यान रखते हैं, और जब से मयंक आई है तब से लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जीत की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या कैसे और आगे बढ़े। सो स्पेशल मेंशन टू मयंका, टू माय होल टीम। आई थिंक विदाउट देम आई वुड नॉट बी हियर। ये कुछ पॉसिबल नहीं होता, कितनी मेहनत कर लो, बट बिकॉज इनका सपोर्ट है, यही है मेरी मिसेस, इनका सपोर्ट है, इसकी वजह से हम यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ। हार्दिक बारबाडोस में दे वर सुपर सीनियर्स, आप तब भी सीनियर थे, लेकिन यहाँ पे यू, सूर्या, बुमराह, अक्षर, आप लोग वो सुपर सीनियर थे, तो उससे was there an extra bit in the effort? क्या जिम्मेदारियां लगती, क्या और बड़ी थी that you have to lead by example? बिल्कुल सही। I think it sounds very good that I'm a senior player now. बाल सफेद हो गए यार। Absolutely. लेकिन मेरे और 10 साल बाकी है, तो मेरा आधा करियर आधा खत्म हुआ है, मेरा आधा करियर बाकी है। मैं कम से कम 10 ट्रॉफी जीतना चाहूँगा, आईसीसी कंबाइंड, IPL सब कंबाइंड, बट मेरे लिए ICC ट्रॉफीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज। आई गॉट 3, आई वुड वांट टू विन एनीथिंग व्हिच आई प्ले फॉर, सो आई थिंक 10 साल में एटलीस्ट 5-6 तो आ ही जाएंगे। सो या दैट्स माय गोल। 2 फाइनल क्वेश्चंस। 2023 की बहुत बातें हुई हैं, उसमें आप इंजर हो गए थे। मैं ऊपर बैठ के देख रहा था।
वो दिल की जो टीस थी शायद कितनी थी, क्या उसकी कोई भी बात हुई थी जब टीम आज यहाँ फाइनल खेलने उतरी या पर्सनल लेवल पे? बिकॉज वो कैंपेन भी बहुत अच्छा चल रहा था। अहमदाबाद में जीतना, बारबेडोस बहुत दूर था इंडिया से यार, घर पे जीतना, घर वालों के सामने तीसरी बार जीतना, टाइटल डिफेंड करना, काफी इमोशनल की बात है क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना, द एक्साइटमेंट ऑफ पीपल, बहुत बड़ी चीज है ये। लगता है ये अभी लग रहा है मैच आसानी से जीत गए, लेकिन जो मेहनत ये टीम ने की है, कल से मुझे पता था हम चैंपियन हैं। मैंने जो जिनको भी मिला, मैंने एक ही चीज बोली है कि हम ये जीत के आएंगे। मैंने मयंका को भी वही बोला कि डोंट वरी, वी गॉट दिस, बिकॉज सबकी एक्सपेक्टेशन अलग थी। The only self-belief I had was that there is no other result than winning. Losing was never in my mind, and I think, yeah, God is kind. I think I'd like to thank God. One moment says you're almost 200 run or 10 wicket almost. What is the most special moment? And if I could pick one, क्या वो 19th over था वानखेड़े में? Hands down. I today before अभिषेक बैटिंग में गया, ईशान बैटिंग में गया, तो मैं वो एक ही चीज बोला, मतलब लाइफ में आपने अच्छा किया है, याद करो वो मोमेंट को। मतलब मैंने जब मैं 1900 ओवर डाला, मैंने वर्ल्ड कप का फाइनल सोचा, याद किया, फिर कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, उसकी वजह से हार्ट बीट ऊपर होने से मैं एकदम स्टिल हो गया, और जो चीज पे ध्यान देना है उस पर मैं एग्जीक्यूट कर पाया। So for me, I think that 19 over was as important as what I bowled in the 24 World Cup because I loved it. Plus वो last ball के मैं walk किया, मजा आ गया। Can I just ask you to give a quick word on Sanju Samson और ईशान किशन, because ये वर्ल्ड कप जो है आपके लिए 2024 was a story of redemption। ये ईशान किशन और संजू सैमसन के लिए उनकी स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन है कई मायनों में। I mean, this is what life teaches you. When you work hard, आप जब मेहनत करते हैं, अच्छे इंसान रहते हैं, सबकी खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हैं, ऊपर वाला मौका हमेशा आपको देता है। I think this is a learning for the whole nation that in life no matter what happens, जब अगर आप मेहनत करोगे, चुप रहोगे, ऊपर वाला हमेशा आपको देगा। So I'm so proud of both of them. They came, they worked very hard, they kept quiet, and God has given them the benefit what they have got now. So I'm really proud of them. Congratulations, I think. ने वो किया है जो किसी T20 इंटरनेशनल टीम ने आज तक अपना खिताब जीतने वाली पहली टीम, ये भारतीय टीम, इसकी डोमिनेंस है T20 क्रिकेट में। और इसीलिए अगर कोई पूछे कि इस एरा में, इस फॉर्मेट में सबसे डोमिनेंट टीम कौन सी है, आप 4 लेटर्स में लिख सकते हैं भारत का नाम, क्योंकि इस तरीके की क्रिकेट खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में। रूपा जो लाइनअप खिलाया है भारत ने, आप एक एक नाम उठाकर परफॉर्मेंसेस याद कर सकते हैं, उस तरीके का टूर्नामेंट था। किसी एक सिंगल इंसान के बलबूते नहीं, पूरी टीम के बलबूते। देखिए हम लोग जब प्री शो कर रहे थे तो हम यही चर्चा कर रहे थे ना कि हर एक बैट्समैन ने मैन ऑफ द मैच लिया, हर एक ने एक मैच में ऐसी पारी की है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आज शायद कोई बॉलर मैन ऑफ द मैच बने, और आज वो बुमराह ने करके दिखाया, 4 विकेट लिए हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो भी ये कह सकते हैं वरुण चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, मतलब बुमराह के साथ उन्होंने मिलकर। अर्शदीप कमाल की गेंदबाजी की है, अक्षर पटेल फाइनल सेमीफाइनल में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट किया। तो कुल मिलाकर एज ए टीम सबने परफॉर्म किया है, तब आप जाकर विश्व कप जीते। तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि भाई सब लोग ये कह सकते हैं यार मैंने भी वर्ल्ड कप जिताने में ना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो जब ऐसा करते हो तभी आपकी टीम जीतती है। 2011 में भी ऐसे ही होता, 2007 में भी ऐसे ही होता, हर एक खिलाड़ी की किसी न किसी मैच में परफॉर्मेंस जरूर आई थी, तब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। और अगर आप पिछले वर्ल्ड कप की बात करें 2024 की, उसमें भी ऐसे ही था। तो जब आप एक टीम ओवर खेलते हो, आपके बल्लेबाज, आपके गेंदबाज सब एक साथ परफॉर्म करते हैं, तभी आप वर्ल्ड कप के साथ टूर्नामेंट और वही करते हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, चैंपियंस कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑन विनिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। एक बहुत रिमार्केबल ट्वीट है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, संजू सैमसन ने हमें बताया कैसे उन्होंने चर्चा की थी उनसे इस टूर्नामेंट से पहले भी। T20 विश्व कप 2 दफे जीतना, पहली बार किसी टीम को ऐसा अपने घर पर करना, ये टोटली डिजर्विंग है, राइटफुल विनर ऑफ द ट्रॉफी। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। विराट कोहली 3 सितारे, पिछली दफे जब भारत जीती थी 2024 में, तो शाम बारबेडोस में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था उन्होंने और रोहित शर्मा ने। बहुत खुश भारत की टीम की जीत के साथ, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा थे उस पिछले कैंपेन का। तो एक चैंपियन युवराज सिंह आपके टीम में भी सबने ट्वीट किया, युवराज सिंह ने ऐसे लिखा है देखो
भाई सब कवर कर दिया किया उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। ओके, हम लोगों को भी कवर किया हो इसमें। आई थिंक दूसरे इसके नीचे वाले में करेंगे, इसमें तो नहीं किया, इसमें तो नहीं किया। अब अपना टैग तो लास्ट में थे यूवी बाकी स्ट्रीट पे, लेकिन बहुत अहम रोल रहा है उनका भी इस तरीके से अभिषेक शर्मा को ग्रुप। भाई मैंने भी ट्वीट किया था, मेरा नहीं दिखाया किसी ने। यूवी बाकी ट्वीट कर दिया है, क्यों नहीं आया? आप साक्षात क्या करें, आपके फोन पे हम दिखा रहे हैं, मैं सर्च करके। शर्म की बात है, नहीं ये शर्म की बात। एक काम करता हूँ, नहीं मजाक की बात, आगे बढ़ तू, पहले ही लेट हो रहे हैं। मैंने निकाला था और आपने आज मैनिफेस्टेशन ही कर दी थी कि बॉलर बन जाएगा। बिल्कुल ये सही मौका था ना एक बॉलर के लिए बनने का। मतलब हालांकि रन इतने बना दिए थे हमने, शायद ही वो अगर भारत बहुत ही गंदी गेंदबाजी करो तभी बनते, लेकिन आपके पास बुमराह जैसे गेंदबाज हैं जो शायद इतने रन चाहिए थे। तो और वही हुआ, बुमराह ने आज 4 विकेट लिए और वो मैंने कमाल की पारी रही इंग्लैंड के खिलाफ, कमाल की पारी रही आज भी। शायद इन सब की बदौलत हम चैंपियंस हैं, तो सभी चैंपियंस को देश है सामने। ये लम्हा है, आप इंजॉय कीजिए। मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप जब हम जीते थे, हम सुबह 6 बजे तक एक रूम में थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। 9 बजे हम लोगों को शायद प्रेसिडेंट से मिलने जाना था, गवर्नर से बॉम्बे में। सोए नहीं थे कोई, और उस दिन नींद भी नहीं आ रही। लेकिन आज देखिए जीते हुए हैं और आज नींद है हमारी हो गई। आज भी वही हाल है। ये वाली पार्टी कितने बजे? आपने 6 बजे तक पार्टी की थी, तो और मैं प्रेडिक्शन ले लेता हूँ शो पर, ये 8 बजे तक होती है। देखिए होनी चाहिए, बट हमारे टाइम में तो बहुत लोग आए थे, बॉलीवुड के बहुत लोग थे, फैमिलीज थी, पॉलिटिशियंस थे, सब लोग हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे और सेलिब्रेट कर भी रहे थे। हम लोग ICC ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों के लिए, BCCI ने बहुत हेल्प की थी। एक ऐसी जगह थी जहाँ फैंस तक ना पहुँच सके, लेकिन बाकी खिलाड़ी एंजॉय करते। तो आपको रूम में जाने World Cup 2026, we've had a magnificent tournament, and what a finale we've had in this great stadium. Nobody is left, they're all waiting here to witness the presentation. We've had some magnificent venues across India and Sri Lanka, and all told, it's been a tournament to remember. Over the past few weeks, some thrilling contests, outstanding individual performances, and so many unforgettable moments that have truly showcased the spirit of T20 cricket. There have been some wonderful stories along the way. The associate teams have demonstrated just how strong and competitive they are. One of my great joys was watching Nepal turn up, and I know they're not an associate country, but how good was Zimbabwe, how good were USA and the Netherlands in the matches they ran, others so close in. They're now so close to bridging the gap with all the established sides. The tournament has also set new benchmarks off the field, becoming the best attended ICC Men's T20 World Cup in history, with 1.2 million fans in attendance across the course of this event, while also registering a world record 72 million concurrent streams, setting a new milestone in the history of our sport on Jio Hotstar. Coverage of the tournaments in many languages has reached fans in diverse parts of the world, bringing the excitement of the global event to truly widespread audiences. This is now genuinely a global sport that we're all so happy to be part of. So, congratulations to both teams on an extraordinary journey to the final. Your skill, your determination and your passion have captivated fans around the world and helped make this tournament a truly spectacular celebration of the game. And so on behalf of the International Cricket Council, I would like to extend our sincere thanks to the hosts of this great tournament, the Board of Control for Cricket in India and Sri Lanka Cricket, as well as to our sponsors, the host broadcaster Jio Hotstar, broadcast and media partners, the players, match officials,